वेल स्टूडेंट्स, हम फ्लूइड डायनामिक का बेटा न्यूमेरिकल नंबर 1 किया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, समझाया था हमने डिटेल में। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 करेंगे, ये इसके मुकाबले में आपको कदरे आसान लगेगा। कह रहा है कैलकुलेट द विस्कस ड्रैग। विस्कस ड्रैग यानी ड्रैग फोर्स मालूम करनी है ऑन अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, एक ऑयल के ड्रॉप पे जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है 0.1 मिलीमीटर। अच्छा जी, रेडियस आपको दिया हुआ है बेटे ऑयल का 0.1 मिलीमीटर। इसके ऊपर आपको विस्कस ड्रैग मालूम करना है, ड्रैग फोर्स आपको मालूम करनी है। ठीक है जी, किस सिचुएशन क्या है, सिचुएशन बताइए। सिचुएशन ये बता रहा है फॉलिंग थ्रू एयर एट ए टर्मिनल वेलोसिटी। ये जो ऑयल ड्रॉप है बेटा ये एयर में गिर रहा है और टर्मिनल वेलोसिटी से गिर रहा है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, मैं भी रिपीट भी कर दूंगा, कुछ डेटा और है वो भी लिख लीजिए। विस्कोसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है बेटा, विस्कोसिटी ऑफ एयर ईटा दिया हुआ है आपको एयर का, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको दिया हुआ है कितना, 1.8 एक्सपोनेंशियल -5, 1.8 -5 पास्कल सेकेंड बेटा इसकी यूनिट होती है। ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की आपने अपने सिलेबस में पढ़ा है। और डेंसिटी दी हुई है ऑयल की, जैसे हम रो से जाहिर करते हैं, तो डेंसिटी दी हुई है आपको ऑयल की। अच्छा जी, कितनी दी हुई है, 850 दी हुई है गालिबन। चेक कर लेते हैं जी, हाँ जी 850 दी हुई है, 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये ऐसा यूनिट आ गई ऑयल की। तो चलिए बेटा सॉल्व करते हैं, आसान है सवाल, उससे बहुत आसान है जो हमने पहला न्यूमेरिकल किया था। तो बेटा आपको ड्रैग फोर्स मालूम करनी है, ठीक है ना। और ऑयल की कंडीशन ये दी है ड्रॉप की कि वो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो अटेन कर चुका है। तो देखो बेटे टर्मिनल वेलोसिटी आपने टॉपिक के तौर पे पढ़ा है अपने फ्लूइड डायनामिक में, हमारे पेपर में भी आता है इटसेल्फ, सेक्शन बी में 4 नंबर का वेटेज लेके। टर्मिनल वेलोसिटी हम उसे कहते हैं जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन बाय एन ऑब्जेक्ट। और वो जब कांस्टेंट हो सकती है बेटा जब नेट फोर्स 0 हो जाए, यानी जो आपका इफेक्टेड वेट है वो बराबर हो जाए किसके, आपके पास ड्रैग फोर्स के। तो याद रखिए एट टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी की बेटा कंडीशन यही है कि आपके पास जो विस्कस ड्रैग है यानी कि ड्रैग फोर्स है ये आपके पास बराबर हो जाएगा वेट के, नेट फोर्स 0 हो जाएगी। इसी वजह से वो कांस्टेंट मूव कर रहा है, अदरवाइज एक्सेलरेट करता। ये ड्रैग फोर्स आपको मालूम करनी है। तो ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, वेट की जगह आप क्या लिख लेंगे, mg लिख लेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं कैलकुलेशन करूं, जरा यूनिट्स वगैरह को देख लेते हैं। 0.1 मिलीमीटर नहीं चलेगी सर, हमें मीटर में चाहिए। तो मीटर से पहले इसे 1 लिख लो, 1 एक्सपोनेंशियल -1 मिलीमीटर। ठीक है ना बेटा, पॉइंट को मैं एक स्टेप आगे ले आया, 1 एक्सपोनेंशियल -1 हो गया। अब मिलीमीटर से मीटर में लाने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 होता है, और डिवाइडेड बाय 1000 का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल -3। तो इसे इस तरह लिख लीजिए, सबसे आसान तरीका 1 एक्सपोनेंशियल -4। अब आपके पास मिलीमीटर की जगह क्या आ गया बेटा, मीटर। तो ये यूनिट भी सही है, ये यूनिट भी सही है, ये यूनिट भी सही है। अच्छा, क्योंकि ये जो है वो आ रहा है आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की ये कांस्टेंट है, गिवन होता है, हम भी लिख लेते हैं कहीं पे, चलिए यहां पे लिख लेते हैं। तो जी की वैल्यू हो जाएगी बेटा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए जी, अब आपका सवाल कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू mg। अच्छा, सिंस क्योंकि आप जानते हैं कि डेंसिटी बराबर होती है मास पर वॉल्यूम के, है ना। और यहां से अगर आप मास की वैल्यू निकालना चाहें तो इट इंप्लाइज दैट मास इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास रो मल्टीप्लाई बाय वी। तो इस वैल्यू को मास की आप यहां पे रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखते हैं। विस्कस ड्रैग इज इक्वल टू मास की जगह ये आ गया आपके पास रो मल्टीप्लाई बाय वी, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एज इट इज आ गया, ये कांस्टेंट है। अच्छा जी, स्फेरिकल है तो वॉल्यूम आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होगा। तो ये आपके पास विस्कस ड्रैग बराबर हो जाएगा वॉल्यूम की जगह 4/3 पाई आर क्यूब, ये एज इट इज आ गया। बाकी रो और जी एज इट इज आ गया। ये बेटे हमारे पास फॉर्मूला आया उस ड्रैग फोर्स का, उस विस्कस ड्रैग का, जो हमें कैलकुलेट करना है। वैसे तो आप कैलकुलेशन से सब वैल्यू जो है वो अपना कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपको अलग अलग करके करवा देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। फिलहाल मैं इसे इक्वेशन 1 कह के फ्रीज करता हूं। पहले आर क्यूब निकाल लीजिए, आर कितना है आपके पास, 1 एक्सपोनेंशियल -4।
तो 1 माइनस 4 का क्यूब, आप जानते हो एक पावर अंदर एक पावर बाहर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 एक्सपोनेंशियल माइनस का 12, और रेडियस है तो आपके पास यूनिट क्या हो जाएगी बेटे, मीटर हो जाएगी। ठीक है ना, ये आपके पास आर के क्यूब की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब क्या चाहिए तुम्हें, अब तुम्हें चाहिए वॉल्यूम। सर इस वॉल्यूम को भी अलग से निकाल ले, फिर एक साथ रख लेंगे। तो वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा बेटे, 4/3। पाई की वैल्यू आप सब जानते हो 3.142, और ये आपके पास आपने आर क्यूब की वैल्यू रख दी, तो ये आपके पास आ गई 1 एक्सपोनेंशियल माइनस का 12। चलिए बेटा इन सबको कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा तकरीबन 4.19 एक्सपोनेंशियल माइनस 12, और वॉल्यूम है तो बेटा यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास, मीटर क्यूब। अच्छा जी, तो अब आपके पास ये वॉल्यूम भी आपने कैलकुलेट कर लिया, बाकी चीजें आपको गिवन है, रो भी गिवन है, जी भी गिवन है, तो बस अब फाइनल कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए फाइनल स्ट्रोक की तरफ चलते हैं। विस्कस ड्रैग इज इक्वल टू, रो की वैल्यू गिवन है सर, ये रही हमें 850। चलिए जी 850 मल्टीप्लाई बाय वी हम कैलकुलेट कर चुके सर, 4.19 एक्सपोनेंशियल माइनस 12। अच्छा जी, जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है सर, हमने यहां पे लिख भी ली, वरना हमें पता है 9.81। इन सबको बेटा अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए, तो आपके पास विस्कस ड्रैग जो हासिल होगा वो होगा 3.5 एक्सपोनेंशियल माइनस 8, और क्योंकि फोर्स है इसलिए ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। अच्छा जी, एक बात अगर आपके जहन में आए कि सर ये हमें जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ था एयर का, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो देखो बेटा टर्मिनल वेलोसिटी है ना, टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर ड्रैग फोर्स खुद ही बराबर हो जाती है वेट के। ठीक है ना, तो फिर हमें इस डेटा को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जहां तक डेंसिटी की बात है उसकी एयर की, तो एयर की डेंसिटी 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, और ऑयल की जो दी हुई है 850 दी हुई है आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो उस इफेक्ट को भी जो है हम नेग्लेजिबल लेके जो है निग्लेक्ट कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं।